आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बेटर है फॉर सीबीटी एलएलएम पीजी 2024 एग्जाम या आपके लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेटर पड़ेगा। दोनों यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे, चाहे आपका फैकल्टी कैसी है, तैयारी करने का टाइम आपको कितना मिलेगा, पढ़ाई किस तरीके की होती है, कितना लोड रहता है आपके ऊपर पढ़ाई का, फिर वहाँ के रिसोर्सेज किस तरीके के हैं, वहाँ पे अगर रहोगे तो क्या क्या आप कर सकते हो। सारी चीजें सारे उस हम लोग पॉइंट से फोकस करेंगे और मैं आपको एक पूरी ऑब्जेक्टिव पिक्चर दूंगा जिससे कि आप काफी कायदे से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए क्यों बीएचयू बेटर है और क्यों आपके लिए दिल्ली बेटर है। दोनों पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए प्लीज संभल के चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली और बीएचयू को लेकर जो है, उसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों के अंदर जो आपके ऑप्शंस है एलएलएम के वो कौन कौन से हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक 2 ईयर का एलएलएम का प्रोग्राम मिलता है और आपको एक 3 ईयर का एलएलएम का प्रोग्राम मिलता है। इसके अंदर ये जो 3 वाला होता है ये थोड़ा सा स्पेशल इसलिए होता है बिकॉज ऐसा एलएलएम और आपको कहीं पे देखने नहीं मिलेगा, जहां पे आपको 3 साल बढ़िया जो क्लासेस आपकी होती है शाम को होती है। आपका मान लीजिए 6 6:30 5:30 बजे शुरू होगी और रात में 8 8:30 तक अपना क्लासेस वगैरह चलती है शाम को अपना बढ़िया। उसके अलावा आप अगर जॉब कर रहे हो, मान लो आप वकालत कर रहे हो, आप मान लो कहीं पे अपना जो है कहीं कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म में कहीं पे भी आप हो, या मान लो आप तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो 3 ईयर वाला एलएलएम कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल पड़ता है। साथ में यहाँ पे आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो शायद हो सकता है खुद भी जुडिशियल सर्विसेज में एज अ मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट मान लो वहां पे हो, और आपको जो क्राउड है वहां पे अच्छा तरीके का आपको मिलेगा, तो आप अलग एक्सपीरियंस है, टाइम आपको आराम से मिल जाता है और 3 साल तक एकदम जिसको कहते हैं मिनिमम फीस में आपकी पढ़ाई भी हो रही है। तो आपके लिए ये चीज अच्छी हो जाती है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे और क्या करना है या फिर आपको सोचना नहीं है। तो एक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये फायदा है और 2 ईयर वाला भी आपका वैसा ही रहता है। इसके अंदर 2 ईयर वाले में एक बस दिक्कत क्या होती है कि आप लोग इसे ये लोग एक एफिडेविट साइन करवाते हैं कि आप और कोई काम नहीं कर सकते हो ऑफिशियली। आप कोई और काम मतलब आप चाहे इंटर्नशिप की बात हो, चाहे आप कहीं जॉब करना चाहो पार्ट टाइम, चाहे कुछ भी करना चाहो, आप 2 ईयर वाले एलएलएम में ये काम नहीं कर पाओगे। वैसे ऑफ द रिकॉर्ड आपको करना है तो उसकी अलग की बात है, लेकिन ऐसे आप नहीं कर पाओगे, तो वो चीज रहती है। तो अकॉर्डिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2 ईयर और 3 ईयर आपके में रहते हैं। बीएचयू में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको और थोड़ी सी ये होती है कि आपको एक 1 ईयर का एलएम मिलता है और आपको 2 ईयर के दो आपके एलएम मिलते हैं। एक नॉर्मल आपका होता है, ह्यूमन राइट्स वाला आपका होता है डिपार्टमेंट में। तो अकॉर्डिंगली आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके से बीएचयू के अंदर जाकर सिलेक्ट करते हो। अगर मान लो आपको केवल एक ही साल में एलएम करके खत्म करना है आप चाहते हो, और आप चाहते हो कि मैं बहुत ज्यादा मतलब रिसर्च एंड ऑल में अपना जो अपने हिसाब से कर लूंगा बाकी चीजें कर लूंगा, तो 1 ईयर वाला भी आपके लिए ठीक है। और 2 ईयर वाले में फायदा क्या है कि आराम से आप जाइए, हॉस्टल में रहिए, जुडिशरी की तैयारी करने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस डिफरेंशिएशन कहाँ पे आता है दोनों दिल्ली और बनारस में, अगर मैं एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको तैयारी करने के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी और टाइम इसलिए भी मिलता है बिकॉज वहाँ पे कोचिंग आपकी, जैसे राहुल हो गया, एम्बिशन हो गया, बाकी आपकी कोचिंग्स हो गई, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। फिर अगर आप मान लो वकालत की फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए वहां पे हर तरीके की कोर्ट अवेलेबल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है, वो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो अगर मान लो आपको कहीं नौकरी करनी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हो तो आपका जो एलुमनाई बेस है, आपकी जो फैकल्टी है, आपके जो चारों ओर के लोग हैं वो दिल्ली के ऊपर बेस्ड है। तो आप दिल्ली एनसीआर के अंदर किसी भी कॉलेज में जाओगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे स्टेट कॉलेज हो, आपके इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के इतने सारे कॉलेजेस हैं, एमिटी है, कलकोटिया, 50 तरह के कॉलेज है, वहां पे आपको आराम से जॉब मिलने का बहुत ही बढ़िया चांस रहता है जब आप नेट क्वालिफाई करके अप्लाई करते हो तब। तो इसीलिए अगर आप एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलवेज इज अ बेटर पिक फॉर अ फ्यूचर। मतलब वो क्योंकि आप ये समझ के चलो कि आप तैयारी मान लो जुडिशरी की कर जरूर रहे, लेकिन आपको ये भी सोच के चलना है कि मान लो अगर मेरा जुडिशरी नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा। मेरे को या तो टीचिंग में जाना है, या मेरे को लिटिगेशन में जाना है, या मेरे को कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, मेरे को कुछ ना कुछ करना है। तो तैयारी के साथ में आपको अगर और भी चीजों को एक्सप्लोर करना है, चीजों को देखना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना एलएलएम एक बहुत ही स्वाभाविक से बहुत ही एक आपका एक समझ सकते हो लॉजिकल चॉइस आपका है। वहीं अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देखते हो तो वहां पर आपको ये जो एक रिलैक्सेशन है उतनी नहीं मिलती बिकॉज वहां पे ऑब्वियस सी बात है उतने आपके ऑप्शंस नहीं है। आप अगर चाहो तो अपना अकेडमिक्स में जाके, ऐसा नहीं डिग्री की वैल्यू कम, बनारस यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू बहुत है। आप अगर ऑल ओवर यूपी जाओगे, ऑल ओवर कंट्री कहीं भी जाओगे, बीएचयू की डिग्री लेके नेट क्वालिफाई करके जाओगे, आपको आराम से जॉब मिलेगी। लेकिन जो नेटवर्किंग होती है ना कि कहीं पे आपने रेफरेंस के थ्रू कह दिया कि हाँ चलो यार मेरा यहाँ पे हो जाएगा, या फिर वहां वाला बंदा जो है जानने वाला मेरे को मिल जाएगा, या फिर वहां का जानने वाला बंदा मेरे को मिल जाएगा, वो जो एक रेफरेंसिंग होती है, नेटवर्किंग होती है ना, वो बीएचयू में शायद आपको थोड़ा सा कम मिले। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको वो चीज भर भर के मिलेगी बिकॉज आपके पास दिल्ली जैसे बड़े शहर का एक एक्सेस होगा, नेटवर्क होगा, प्लस जो कोचिंग का भी एक पूरा नेटवर्क है। अगर आपको कार्य से बारे में प्रिपरेशन करनी है
वो आपको दिल्ली में बेटर मिलेगा, बीएचयू में शायद आपको वो उतनी अच्छे से चीज ना मिले। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक ऑप्शन इस हिसाब से चूज के चलना है, आप कर सकते हो। मतलब बीएचयू ऑब्वियसली थोड़ा सा इस मामले में यहाँ पे दिल्ली से थोड़ा सा कम बेटर है मेरे हिसाब से। अगर मान लीजिए इस बार आप क्लैट पीजी एग्जाम की या सीयूईटी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, या एरेट एग्जाम की तैयारी, मान लो कोई भी एग्जाम आप एलएम एंट्रेंस का 2025 में देने का सोच रहे हो, बिकॉज आपका सीवीटी का एग्जाम या क्लैट का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो आप हमारा ये कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज इसके अंदर सारे ही एग्जाम्स के पूरा बढ़िया से वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, बाकी सारी चीजें आपको बढ़िया से मिलती है। मॉक पेपर सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं खुद वहां पे एज अ मेंटोर आपके लिए रहता हूँ पूरे टाइम। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, तो आप 5 मई तक इसमें एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स की प्राइस आपकी 7899 यहाँ पे रहेगी। अलॉन्ग विद दैट, अगर मान लो आपको क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करनी, मान लो आपको सीवीटी का पेपर अच्छा नहीं गया, आप चाहते हो मेरे को एनएलयू से ही अपना एलएम करने का मन है, तो आप 5499 में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको सीबीटी अगले साल देना है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो कि ऐसा कोर्स मिले जो कि बहुत दिनों तक मेरे पास एक्सेसिबल हो, साथ ही में उसमें सारे सारे सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर कवर्ड हो, मॉक पेपर बढ़िया हो, उसके अंदर आपको अच्छे से सब कुछ जो आपके क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन बढ़िया से दिया हो, तो आप 4000 रुपए 5000 रुपए में इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपको अगर मान लो क्लैट पीजी के अंदर में केवल केस लॉज और मॉक पेपर्स चाहिए, तो आप इसको भी 4000 के लिए ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अकेडमिक्स वाले पॉइंट पे कि कैसा किसमें क्या रहेगा। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पे अकेडमिक्स के अंदर जो आपका पढ़ाई का सब चीजें हैं वो थोड़ी सी बीएचयू कंपैरिजन में रिगोरस होती है कंपैरेटिवली। बिकॉज यहाँ पे आपसे थोड़ी सी उम्मीद ये की जाएगी कि आप थोड़ा सा हल्की फुल्की क्लासेस अटेंड करो। प्लस यहाँ पे जो पेपर का लेवल है, जब यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका होता है ना, तो वो एग्जामिनेशन काफी ज्यादा टफ होता है। उसको पास करना, क्रैक करने में सही में लोगों की छींकें आती है और कठिन पेपर बनाया जाता है। तो हो सकता है कि आपकी एक आध सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाए अगर आप पढ़ाई कायदे से ना करो। तो इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि हाँ भाई मैं तैयारी करूंगा, तैयारी करने के लिए आपको एम्पल टाइम मिलेगा, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ की जो पढ़ाई है थोड़ी सी हार्ड है। इसीलिए पढ़ाई आपको थोड़ा सा एग्जाम के पहले अच्छे से करनी पड़ेगी। साथ में रिसर्च वगैरह है, बाकी जो चीजें हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम अपना देना ही पड़ेगा। बिकॉज यहाँ का जो एक क्राइटेरिया है सबमिशंस का, असाइनमेंट्स का, बाकी चीजों का, वो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है कंपेयर टू आपका बीएचयू में। और वैसे यहाँ पे अगर आप बात करो फैकल्टी एंड ऑल की, फैकल्टी यहाँ की ऑब्वियसली टॉप क्लास है। यहाँ पे आपको हॉस्टल की बात करोगे तो हॉस्टल भी आपकी जो है अलॉटमेंट जो होती है वो थोड़ी कम होती है। मतलब अगर आप मान लो टॉप के 2, 3 या 4 स्टूडेंट्स में आते हो मेरिट लिस्ट में, तो आपको हॉस्टल कहो अलॉट हो जाए, लेकिन उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट होना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर अगर आप कैटेगरी वाइज उसमें आते हो तो फिर आपको शायद अलॉट हो सकता है। उसके अलावा जो 3 ईयर वाले बच्चे होते हैं, 3 ईयर वाले बच्चों को जितना मुझे नॉलेज है हॉस्टल का अलॉटमेंट उतना नहीं होता है। आपको अगर पीजी मान लो कैंपस के बाहर कहीं अगर मिल जाता है, आराम से आपको मिल जाएगा। आपका थोड़ा सा जो लिविंग कॉस्ट होगा वो आपका 7500 10,000 के आसपास वो चला जाएगा, एक्सपेंस आपका महीने का जाएगा ही जाएगा। तो वो चीज आप जोड़ के इसमें चल सकते हो। लेकिन इस चीज को भी देख के चलना है कि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बाकी चीजों की भी आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिलती है। तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग बात करते हैं बीएचयू की। बीएचयू के अंदर देखिए क्या होता है कि जो आपका पढ़ाई लिखाई है वो अच्छी है, नो डाउट अबाउट दैट। अकेडमिक्स यहाँ की जो आपका पेपर की जो आपकी टफनेस है वो थोड़ी कम होती है। तो आराम से यहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई करके आराम से थोड़ा सा पास वास होने में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। रिसर्च वगैरह की भी जो फैकल्टी है वो आपको बोलेगी कि हाँ रिसर्च करो, लेकिन उतना ज्यादा यहाँ पे आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि तुम भाई असाइनमेंट बनाओ, तुम भाई प्रेजेंटेशन करो, तो इसको ऐसे बनाओ, ये करो वो करो। अगर मान लो आपने ऐसा गाइड पकड़ लिया जो कि थोड़ा सा मतलब उस टाइप के हैं जिनको भी थोड़ा सा चाहिए कि अच्छे से तुम अपनी रिसर्च वगैरह करो, तो बात अलग है। बट आपको काफी हल्का यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको किसी तरह परेशान नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए बीएचयू कंपैरेटिवली इस मामले में बेटर है कि आपको एकेडमिक्स का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम फील होगा, रिसर्च का प्रेशर थोड़ा कम फील होगा, तैयारी करने में थोड़ा सा आपको और ज्यादा ब्रीदिंग रूम मिल जाएगी। वरना तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बीएचयू दिल्ली दोनों ही बराबर है। हॉस्टल की भी जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छी है। फिर चाहे आप बात करते हो कि अगर आप इसको देख लेते हो कि भाई हॉस्टल का एनवायरनमेंट किस तरीके का है, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। काफी आपको अच्छे यहाँ पे कैंडिडेट्स सारी चीजें आपको मिलेंगी, उसमें भी आपको कोई दिक्कत है सच नहीं होने वाली। फ्रॉड भी यहाँ काफी आपका अच्छा रहता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हो इस चीज की कि भाई हॉस्टल एंड ऑल का और जो रहने का कॉस्ट है वो क्या है, तो हॉस्टल वगैरह देखिए यहाँ पे मिलता है। थोड़ा दिल्ली से बेटर सिचुएशन हॉस्टल के अलॉटमेंट वगैरह की, हॉस्टल यहाँ पे मिल जाता है। बट आसपास पीजी वगैरह भी है, तो वो भी आप अपना देख सकते हो। और सेंट्रल लाइब्रेरी भी यहाँ की अच्छी है, वो सब कुछ भी अच्छा है। तो वो सब चीजों में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपके ऊपर है कैसे आप फैसिलिटीज को अपना इस्तेमाल करना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से बीएचयू दिल्ली के अंदर बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ का थोड़ा सा वो कठिन है एकेडमिक्स, यहाँ का वो चीजें थोड़ी सी आसान है। तो अगर आपको तैयारी करनी है बीएचयू के अंदर, तैयारी आपको थोड़ी सी आसान मिलेगी और आपको थोड़ा सा ईजी तरीके से चीजें अपना वर्क करते हुए मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मान लो आपको मैं बोलूं कि अगर आपको वैसे जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर मान लो सिलेक्ट करना है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई अगर मान लो आप अगर थोड़ा सा इस
चीज को लेकर चलते हो कि आपको घर से ज्यादा दूर नहीं जाना है, मान लो आप मतलब यूपी साइड से अगर मान लो आप आते हो, आपको नहीं घर से दूर जाने का मन है, नहीं चाहते हो मैं दिल्ली ट्रैवल करके जाऊं, तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ले सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि कहीं मान लो हरियाणा से है, पंजाब से है, या मान लो कहीं बिहार से हो, कहीं से भी आप ऑल ओवर इंडिया से हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आना आपके लिए एक थोड़ा सा चेंजिंग लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज वहाँ का जो एनवायरमेंट है, माहौल है, बाकी चीजें वो काफी ज्यादा मतलब अच्छी है कंपेयर टू अगर आप कहीं और से बात करोगे। बीएचयू का भी अच्छा है, नो डाउट, ऑब्वियसली, बट आप चाहते हो घर से पास तो आप बीएचयू के लिए जाओ। और अगर मान लो आपको थोड़ा सा ज्यादा चेंज चाहिए, थोड़ा सा आप बैकअप ऑप्शंस के लिए ज्यादा कंसर्न हो, वो हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अपना जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और बीएचयू के लिए भी अगर आप मान लो पंजाब हरियाणा ऐसा भी है तो आप उसके लिए भी आ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बिकॉज अगर दिल्ली में ना हो, आप बीएचयू में अगर हो रहा तो बीएचयू आप डेफिनेटली सिलेक्ट करो, कोई इसमें ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको वीडियो पसंद आए स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही में हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, बाय।